आपकी आपके अंदर जो आत्मा है वो उसको प्रणाम करता हूँ। मैंने जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में बताया था आपको। जगत गुरु शंकराचार्य अगर न होते हमारे यहाँ, न पैदा होते, हम गाय पर फूल नहीं चढ़ाते, चाकू चढ़ाते, सब बिधर हो जाते हैं, सब बहुत हो गए थे उस टाइम में। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ बनाए, 4 धाम जिसको कहते। दक्षिण में कांची पीठ, उत्तर में ज्योतिर्पीठ, पूर्व में पुरी पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ। इसके अंदर से किलोन कर दिया कहते हैं इसको, मैंने बौद्ध धर्म का किलोन कर दिया, इससे बाहर कर दिया। तो वो शंकराचार्य इतने विद्वान, 32 वर्ष की उम्र में उनको मुक्ति प्राप्त हुई थी। केदारनाथ में उनकी समाधि स्थल है, 32 वर्ष की उम्र रही है उनकी बहुत बड़ी बातें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः। दिन आता है, रात आती है, शिशिर ऋतु आती है, गर्मी ऋतु आ जाती है, सब ऋतु बदलती है, दिन बदलता है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः। कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्यासा वायु। हम कहते हैं लड़का बड़ा हो गया, बड़ा नहीं होगा, मृत्यु के नजदीक जाके पहुंच गया। जैसे आप सोचिए, आपने ये डोईवाला जाना है, डोईवाला यहाँ से 25 किलोमीटर है माना, तो हम यहाँ से जा रहे हैं तो वो कम होती जाती है। तो इसी तरह से मृत्यु का भी है। एक ब्राह्मण जो था, बूढ़ा ब्राह्मण, उसके लड़कों ने उसको घर से निकाल दिया था और बूढ़ा ब्राह्मण बिल्कुल थर काँप रहा है। बाबा फकड़ बाबा है, जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं शंकराचार्य जी। तो वो आगे जाकर के देखते हैं वो बुढ़ा मर गया है और बुढ़ा कह क्या रहा है, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बच्चा, बस यही जप रहा और मृत्यु नजदीक है उसकी। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति दुखिं करणे। उसकी आवाज़ जो है फटी हुई है बिल्कुल। मृत्यु जब नजदीक आती है तो आवाज़ भारी हो जाती है, फट जाती है। तो ऐसे हमारा जीवन क्या है, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। अग्रे बहनी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानो। हमारे आगे हीटर होगा, पीछे घाम होगा बुढ़ापे में। और ये चिबुक इसको कहते हैं, ये चिबुक जो है ये घुटनों के बीच में डाल करके सोया रहेगा पहले, 7 का अंग बना। अग्रे बहनी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानो। कतल भिक्षा तरुतल बासा तदपि न मुञ्चत्यासा पासा। लेकिन आशा तृष्णा, जैसे वो बुढ़ा भगवान को स्मरण नहीं कर रहा है, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बच्चा करके ही करता है, जबकि उन्होंने उसको घर से निकाला, उनका ही भजन करना। तो इस तरह से बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः। प्यारे, जब तू छोटा था, बालक था, खेल में मगन था, वो बच्चे देखे कैसे खेल में मगन है, उनको क्या मतलब भागवत। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः। तरुण हो गया, जवान हो गया, अपनी गृहस्थी में मगन हो गया। वृद्धस्तावत् चिंतामग्न, बूढ़ा हो गया, चिंता में लीन हो गया। पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। उस कृष्ण का भजन कब किया तूने प्यारे, कब किया। अब जीवन का असली सत्य है, यावत् भीतो पार्जन सकता तावत् निज परिवारो रखता। जब तक तू पैसा कमा के घर में ला सकेगा प्यारे, पेंशन लाएगा घर में, तब तक सब तेरे अपने नाते रिश्ते सब बढ़िया बने हुए। नाती को हमारे बुजुर्ग को तू बढ़िया आदमी है, चौक और चॉकलेट लूना और एक से एक बढ़िया चीजें लाके बाजार। यावत् भीतो पार्जन सकता तावत् निज परिवारो रखता। पश्चातावति जर्जर देह। जब ये देह जर्जर हो जाएगी, बाजार नहीं जा सकेगा प्यारे, वही नाती कहेगा हट बेटा,
खाली खपखप करता है दिन भर का, बिना मतलब का। खाली खपखप होता है नहीं, संसार में होता है। यही सत्य है। तो प्यारे, भगवान का भजन कर। बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत् चिंतामग्न, पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। अब असली दर्शन है। कस्त्वं कोऽहं कुत आयात, कामे जननी को में तात। कौन मैं, कौन तू, कौन मेरी माँ, कौन मेरा लड़का, कौन मेरी लड़की, ये खाली झूठे संबंध है, इस पर मत सोच। कस्त्वं कोऽहं कुत आयात, कामे जननी को में तात। कौन मेरी माँ, कौन मेरा बाप। ये तो संसार चक्र है, चलता रहता है। कभी मैं किसी का बाप बना, कभी वो मेरा लड़का बना। ये संसार चक्र है, चलता रहता है। बूढ़ा जब आदमी हो जाता है, आप लोग देखिए, हमारे घर में भी बूढ़े होते हैं, और खास करके बहनों से मेरा निवेदन है, जब बुढ़िया घर में होती है, बूढ़ी अशक्त हो जाती है, तो उनको कभी भी तिरस्कार मत कीजिए। अगर बच्चे से कहिए, अगर टॉफी बच्चे को दे रहा है तो उस बूढ़ी को भी जरूर देना है। पहले बुढ़िया को दो। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पुराना मिलता है, हमारे यहाँ पहाड़ी है, वो यहाँ की बुढ़िया का ज्यादा होता है। ऐसा मतलब साइकिल है वो। बचपन में वो बाप जो है उसको सहारा देता है, और बुढ़ापा आ गया तो वही लड़का जो होता है उसका सहारा होता है। पुत्र अंग्रेजी का सन नहीं है वो। अंग्रेजी का सन और पुत्र में बहुत फर्क है। अंग्रेजी का सन वृद्धाश्रम में छोड़ आता है बुढ़े माँ बाप को। हमारा पुत्र जो होता है वो पुण्य नाम नरकात्रयते पुत्र, पुण्य नाम के नरक से तारने वाले को पुत्र कहते हैं। पुण्य नाम का नरक क्या हुआ? आदमी बूढ़ा हो गया, हाथ पैर रह गई, कुछ कर नहीं सकता है, उस नरक को, उस स्थिति को कहते हैं पुण्य नाम का नरक। 24 नरकों में से मेरी समझ से यही पुण्य नाम का नरक है। बूढ़ा हो गया आदमी, चल फिर नहीं सकता है, कुछ इधर कुछ खा नहीं सकता है, तो उस नरक पर जो कंधा देता है उसको कहते हैं पुत्र। पुत्र वही है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे। तो अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पैदा होना, फिर से जन्मना, फिर से मरना, फिर से माँ के गर्भ में उल्टा लेटे रहना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुष्वारे कृपया पारे वाही मुरारे। मुरारी भगवान कृष्ण का नाम है। हे प्रभु, हे मुरारी, इस संसार से मेरा तारण कर। अंत में असली सार आपको बता रहा हूँ। यावत जीवो निवसति देहे, जब तक इसके अंदर ये बोलने वाला है तब तक सब बढ़िया है। सब कहेंगे हमारा तो उन्होंने बहुत दिखा, बहुत बढ़िया है, हमारे बहुत अच्छे हैं। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम ताव पृच्छति गेहे। आप भी कहेंगे हमारे पंडित जी पहला, लेकिन वही शरीर और गतवती वायो देहा पाए, इस शरीर से वायु जब निकल जाती है, भार्या भी प्रति तस्मिन काये, उस काया से वो पत्नी जो सांस होती है वो भी डरती है। पूरे तनु बाहर निकालो, बाहर तनु मुंह ढक गई, कहते नहीं रखते, अंदर नहीं रखते, फिर मुंह देखो मिट्टी हो गया वो। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत् पृच्छति गेहे, गतवती वायो देहा पाए भार्या भी प्रति तस्मिन काये। उस काया से जब ये प्राण निकल जाता है तो भार्या भी डरती है, पत्नी भी डरती है। वो कहते हैं कि तनु मुख ढक दिए, मुख ढक देते हैं मरने के बाद, कहते हैं कि तो ये असल सत्य है, ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य कहते हैं इसको, असली सत्य है जीवन का। तो कहते क्या है, कहते हैं क्या करना चाहिए? ध्येयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्रम। ये मेरे विद्यार्थी हैं बेन सिंह जी, इनको मेरा भी कहना है, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए घर में। कुछ दिन आप पढ़ के कीजिए, फिर उसके बाद कंठाग्र हो जाएगा। ध्येयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्रम। उस श्रीपति का रूप
ध्यान, उस पर ध्यान कीजिए। ध्येयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, ध्येयं सज्जन संगम चित्तम। सत्पुरुषों का संगत कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, गंदे लोगों का साथ मत कीजिए। और ध्येयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, ध्येयं सज्जन संगम चित्तम, ध्येयं दीन जनाय सबितम। गरीब आता है घर में तो उसको धन दीजिए। मैं आपको एक हल्के हथौड़े के से सुनाता हूँ। दीदीहाट के गांव में पार वो ये तली गाँव में दो भाई बहन। एक भाई का नाम था सूर्य, एक भाई का नाम था राय सिंह। तो गांव में क्या किस्सा चला गया, राय सिंह है कि राण, सूर्य सिंह है पिता। देखिए, एक भाई की घरवाली को तो इतना सम्मान, दूसरे भाई की घरवाली को इतना सम्मान। तो एक बाबा पहुंचा, बाबा ने कहा गजब की बात है, दो सगे भाई, दो सगी जेठानी देवरानी, उनके लिए एक शब्द, एक के लिए ऐसा शब्द है, एक के लिए ऐसा शब्द है, क्यों होता होगा? बाबा गया, बाबा ही वो पकड़ हुआ है, अरे शंकर माई जगह मिलेगी। वो जो राशि है घरवाली राशि है जैसे रान ले आओ लाखों जलीना लाखों ले तो ये लड़के किन बनाए थे मेरे घर वाला को हट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं माई, नाराज मत हो, मुझे कहीं कहीं मिल जाएगी। वहाँ पे देखिए सूर्य में क्या थे, विष्टान को क्या थे घर वाले थे, वहाँ गया था, अलग शंकर माई जगह मिलेगी। बाबा मेरी कहाँ हुई जगह, ये तो तुम्हारी हो, ये तो भगवान ही हो, मेरे ने हो। 4 बार मड़वा पका रहे हैं, तुम खाना क्यों ले क्यों तुम खाना क्यों पढ़ो, मेरे ना हो। ऐसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरा घर, मेरा चाला, मेरा बुआरी, ऐसा कुछ नहीं। भगवान से कहिए मेरा इनसे निवेदन है, इस मकान के आगे, इस मकान के कृष्ण कुंज लिखा है, यहाँ कृष्ण का बात है ना, ये और नाम मैंने लिखा है। और मैं अब कल भी सुनाऊंगा, आज भी सुनाऊंगा, जाते समय भी सुनाऊंगा, खूब नाचते रहिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसिदम हृदयम मधुरम अमन। आपके घर में सदा एक बचा रहे और हमेशा खुश रहिए, मगन रहिए, प्रसन्न रहिए और विश्वास कीजिए। मैं आपको बताऊं 85-86 साल की रह गई, मुझे अभी तक कोई रोग नहीं है, सारे टेस्ट कराए मैंने, कोई रोग नहीं है। आप सोच रहे गला बस गया, गला असल में ऐसा हुआ कि मट्ठा था यहाँ पर, जिनमें वो मुख सुखा रहता है, वो फ्रीज में रखा हुआ मट्ठा था, 2 गिलास मैंने पी दिए, गला बैठ गया। तो ये मेरा ही कसूर है, मैं सोच तो रहा था ये जरूर करेगा, उत्पात करिए, उत्पात कर गया। तो इस तरह से भगवान का भजन कीजिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए, परमात्मा सबका तारधार है। मैं एक किस्सा और सुनाता हूँ, अब टाइम हो तो नहीं गया, आप लोगों को देर तो नहीं होगी। एक बुढ़िया महाराष्ट्र से आई, वृंदावन में रहने लगी, पट्ट बुढ़िया बहू, उसका कोई नहीं हुआ। अब पानी उनके लिए जमुना जी में पानी उन बहू, तो एक छोटा सा बालक आया, देखिए कैसे परमात्मा सहायता करता है। उनको क्या है नाती, तेरा नाम? मेरा नाम कलुआ है। भैया बाबा मेरे लिए पानी ला देगा, मेरा कोई नहीं है संसार में। अरे भैया मैं रोज ले आऊंगा पानी, तू चिंता मत कर, रोज पानी लाता है, बाजार से सब्जी ला देता है। बुढ़िया मगन रहती है, बुढ़िया नहीं भाग पाई ये कौन है करके। ये सत्य घटना है, वृंदावन की घटना है। तो कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनका अपना कोई आ गया, अपन कौन आ गया, हम कई लोग से तुम्हारी वो आ गया। उसने कहा यार तुम इतने दिन बाद आए हो, मेरी खबर भी नहीं करते हो, मैं किस हालत में हूँ, कभी पूछते भी नहीं हो। तो देखा
माँ हम इतने दूर रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, कब आए, कहाँ से आए। अब उसकी ममता जो है उस पर चली गई, वो अपने अपन को उस पर चली गई। तो वो जो कलुआ था वो रूठ गया, कलुआ बिल्कुल मूर्ति बन गया। अब वो आवाज वो चला गया, आवाज को ए कलुआ पानी ला दे। कहाँ, कौन कलुआ? कलुआ तो मूर्ति बन गया है। उसने उसको याद किया है, वो अब जो झूठे रिश्ते हैं उनको याद कर रही है बुढ़िया, और असली रिश्ते को छोड़ दे रही है वो। तो उसके बाद कई दिन तक मिन्नत की उसने, तब जा करके वो कलुआ, उसने कहा ठीक है भैया, मैं लाऊंगा, पानी लाऊंगा, तेल सब्जी भी लाऊंगा, आराम से खा तू करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत श्री राम भगवान की जय।